एस्योरमा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 14. The resistances of an iron wire and copper wire at 20 degrees Celsius are 3.9 ohm and 4.1 ohm respectively. At what temperature will the resistances be equal? Temperature coefficient of resistivity for iron is 5 into 10 raised to minus 3 per Kelvin, and for copper it is 4 into 10 raised to minus 3 per Kelvin. Neglect any thermal expansion. तो यहाँ पे हमें एक आयन और एक कॉपर का रॉड दिया हुआ है और एट 20 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इतना दिया हुआ है और रेजिस्टेंस ऑफ आयन दिया हुआ है और उनके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी दिया हुआ है कॉपर का और आयन का। और हमें कहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा कि दोनों एक ही टेम्परेचर पर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल रहेगा। मतलब जैसे हीट सप्लाई करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उनका एक्सपांशन होगा, लीनियर एक्सपांशन होगा। तो एक्सपांशन होगा तो जैसे रेजिस्टेंस, जैसे लेंथ चेंज होगी रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लिखते हैं हम रो एल अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद लेंथ किस तरह से बढ़ती है, तो लेंथ L2 होती है इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लेंथ भी बढ़ेगी और लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो रेजिस्टेंस भी लिनियरली बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरह से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये चेंज होंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा कि जहां पे दोनों रेजिस्टेंस इक्वल रहेंगे। मतलब हमें कंडीशन दी है कि रेजिस्टेंस को इक्वल रहना है। मतलब कॉपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वही आयन का रेजिस्टेंस रहेगा। अब कॉपर का रेजिस्टेंस इस इक्वेशन से लिखेंगे एट टेम्परेचर टी पर। तो ये होगा रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर 1 प्लस अल्फा कॉपर का डेल्टा टी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ आयन और 1 प्लस अल्फा आयन के लिए डेल्टा टी। अब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो ये इक्वेशन आएगा आर नॉट कॉपर प्लस आर नॉट या अल्फा कॉपर डेल्टा टी, ये कॉपर के लिए इज इक्वल टू आर नॉट एफ ई 1 प्लस आर नॉट एफ ई का अल्फा एफ ई का और डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी इस साइड में ले लेते और ये इस साइड भेज देते। तो ये आर कॉपर के लिए माइनस ये आर नॉट आयन के लिए इज इक्वल टू, ये इस साइड में आ जाएगा तो इज इक्वल टू आर नॉट एफ ई के लिए अल्फा एफ ई डेल्टा टी माइनस ये आर कॉपर का अल्फा कॉपर का और इनटू डेल्टा टी को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी डेल्टा टी है, यहाँ पे भी डेल्टा टी है तो उनको कॉमन ले लेते हैं। अब डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी मतलब क्या, टेम्परेचर का डिफरेंस टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो ये आएगा आर नॉट सी यू कॉपर का माइनस आर नॉट आयन का डिवाइडेड बाय ए टर्म। तो ये ब्रैकेट डिवाइड करेंगे तो ये आर नॉट एफ ई माई अल्फा अल्फा एफ ई माइनस आर नॉट कॉपर अल्फा कॉपर इज इक्वल टू रहेगा टी माइनस टी नॉट। हमें टी फाइंड करना है तो टी नॉट भी इस साइड में आ जाएगा जिसकी वैल्यू है 20। तो आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है 4.1 माइनस इसकी वैल्यू दी है 3.9 डिवाइडेड बाय आर कॉप एफ ई का 3.9 और अल्फा की वैल्यू ये 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 माइनस आर कॉपर का 4 इंटू 4.1 इंटू अल्फा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो अभी ये 4.1 माइनस 3.9 इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी 0.2 डिवाइडेड बाय ये 5 9 जा 5
डेसिमल इंटू 10⁻³ माइनस ए इंटू 10⁻³। अब यहाँ पे इज इक्वल टू t माइनस टी नॉट, यहाँ पे 10⁻³ कॉमन ले लेते, 10⁻³ कॉमन ले लिया, 10⁻³ और ऊपर चलेंगे तो ये होगा 10⁻+3। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 0.2 अपॉन इंटू 10⁻³ और इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी इज इक्वल टू t माइनस टी नॉट। तो ये दोनों डेसिमल निकलेंगे तो ये 2 और ये 31 इंटू 10⁻³। इसे 30 यहाँ पे देते हैं तो ये आ जाएगा 2000 अपॉन 31 और इसे डिवाइड करेगा तो ये आता है 64.5 इज इक्वल टू t माइनस टी नॉट। हमें t चाहिए तो टी नॉट को इस तरह से भेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टी नॉट ऐड होगा, टी नॉट की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये 20 यहाँ पे ऐड होगा तो t इज इक्वल टू आएगा 84.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है